आज के वीडियो से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं, जो कि टर्म सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट है। और टर्म सेकंड में तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। कार्बन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स। जितना भी सजीव संरचना है उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा प्रमुखता रखता है। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वास्तव में जितना भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट और एनिमल, सभी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट दैट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसके स्टडी के लिए केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच दिया गया, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। हिंदी में उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। हैंस दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा बाइंडिंग इन कार्बन। कार्बन में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका जवाब यहीं से मिलेगा तुमको। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 and 4 हुआ। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इट्स वैलेंसी इज 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देयरफॉर इट गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर लॉस कर सकता है अपने नज़दीक के नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन, लेकिन यह कार्बन के लिए मुश्किल होता है टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, निम्न कारण से। नंबर फर्स्ट, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर वुड बी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड ओनली 6 प्रोटॉन्स। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब प्रोटॉन मात्र 6 ही रहेगा। इट वुड डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यह न्यूक्लियस में उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। मोर ओवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना संभव नहीं है टू कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसंट्रेशन, एनर्जी कंसंट्रेशन के आधार पर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, दोनों के बीच इतना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा जो कि उसके सेल को डिस्टर्ब कर देगा। नंबर सेकंड है तुम्हारा कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन एटम हैविंग 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन को होल्ड करना 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव नहीं है। 10 कार्बन एटम कैन नॉट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस के संरचना को प्राप्त करने के लिए। इट कैन डू सो, केवल वह ऐसा कर सकता है बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम, दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके। दिस इज द रीजन वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। और यही कारण है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और यह कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स लिखो ताकि उसका जवाब दे सकें। परीक्षा तुम लोगों को बहुत नज़दीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक यू, गुड नाइट।